सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से जगदीप धनखड़ जी ने जैसे ही इस्तीफा दिया था, उसके बाद में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। वहीं एनडीए की तरफ से जिस कैंडिडेट का नाम दोस्तों अनाउंस किया गया था वो है सीपी राधाकृष्णन जी। वहीं पे इंडी अलायंस, जो कि इंडी ब्लॉक कहते हैं दोस्तों, इंडिया ब्लॉक, उनकी तरफ से जिस कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया गया था वो है बी सुदर्शन रेड्डी जी। अब सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं, बीजेपी के कोर कार्यकर्ता रहे दोस्तों, 40 साल का अनुभव है उनको बतौर कार्यकर्ता, और स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं तमिलनाडु के अंदर में वो। उसके बाद में वो महाराष्ट्र के गवर्नर बने दोस्तों, और अब एनडीए की तरफ से उनको कैंडिडेट रखा गया है दोस्तों फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। वहीं अगर हम बात कर ले इंडी ब्लॉक के कैंडिडेट की, बी सुदर्शन रेड्डी, अब बड़े ही कंट्रोवर्शियल फिगर है भाई, अल्ट्रा लेफ्ट माने जाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है एक तरीके से। बी सुदर्शन रेड्डी जी जस्टिस रह चुके हैं दोस्तों, जज रह चुके हैं, और इनके कई ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले पास्ट में दिए हैं इन्होंने, जो कि आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि ऐसे फैसले कैसे कोई सुना सकता है भारत के अंदर में। सालवा जुडू छत्तीसगढ़ के अंदर में दोस्तों नक्सलियों के साथ में लड़ने के लिए वहां के जो स्थानीय आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट है, उन लोगों में से सरकार ने उस वक्त ये सोचा था कि हम इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे और हथियार देंगे ताकि नक्सली जब इनके ऊपर में अटैक करें, क्योंकि नक्सली आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट पे सबसे ज्यादा अटैक करते थे दोस्तों, वो लोग फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं एक तरीके से, तो उनको हम ट्रेन करेंगे और बंदूक देंगे। अब इसके खिलाफ में दोस्तों इन्होंने जजमेंट दिया था कि सालवा जुडूम नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर में। सोचिए आप, नक्सलियों के खिलाफ में आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट को हम ट्रेनिंग देंगी, सरकार छत्तीसगढ़ की हथियार देगी, तो इस जजमेंट इनके खिलाफ दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसके कहने पे ये पिटीशन दायर की थी दोस्तों? एक मैडम थी दिल्ली की प्रोफेसर, जिनका नाम है दोस्तों नंदिनी सुंदर, सिद्धार्थ वरदराजन की वाइफ। सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? द वायर के को फाउंडर, भाई साहब यूएस में ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इन लोगों का जो अर्बन नक्सल का एक टोला होता है ना दोस्तों, इन लोगों की तरफ से एक पिटीशन गई थी, जिसके बाद में ये जो बी सुदर्शन रेड्डी जी है उन्होंने ये फैसला दिया था। फिर इनका एक और कंट्रोवर्शियल फैसला है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप सबको पता है दोस्तों ट्रेजेडी क्या हुई थी उस वक्त में, पूरा का पूरा शहर, लाखों लोग मारे गए थे। उसके जब रिव्यू के लिए मांग की गई कोर्ट में कि फिर से इसके ऊपर में जांच और रिव्यू होनी चाहिए, रिव्यू को खारिज कर दिया। क्या फायदा रिव्यू अप करके, और ये यही भाई साहब थे उस वक्त में। फिर भारत इजराइल से हथियार क्यों खरीदता है, इसके खिलाफ भी भाई साहब को दिक्कत है। सोचिए आप इनकी आइडियोलॉजी, और ये कैंडिडेट किसके हैं? इंडिया ब्लॉक के। अब दोस्तों दिक्कत कहां आ गई है कि अब 9 सितंबर को नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने जा रहा है, और ये ऐसे नहीं होता कि हाथ उठा के जिसके ज्यादा हाथ है वो जीत गया। जो इलेक्शन होने वाला है 9 सितंबर को दोस्तों, वो होगा एनडीए ब्लॉक वर्सेस इंडिया ब्लॉक। एनडीए के जेपी नड्डा जी ने डिनर पार्टी के लिए बुलाया था सारे सांसदों को, लेकिन भारत के अंदर में जो बाढ़ से स्थिति अभी खराब है पूरे कई राज्यों में, उसके लिए उस डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया गया। अब आज से सुबह 11 बजे, आज रविवार है, सुबह 11 बजे से ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। उन लोगों को बकायदा बुलाया गया है दिल्ली के अंदर में, और ट्रेनिंग दी जाएगी बढ़िया से कि किस तरीके से वोट डालना है, क्योंकि कई सांसद नए हैं दोस्तों जिनको पता ही नहीं है। कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कभी वीपी और प्रेसिडेंट का चुनाव के लिए दोस्तों वोटिंग नहीं की है, तो उन लोगों को बीजेपी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, और कई अलग अलग सरकारी जो स्कीम्स हैं नरेंद्र मोदी जी के तहत में, उसके बारे में सांसदों को पढ़ाएगी, बताएगी
कि अब हमें जनता तक उसको कैसे ले जाना है। वहीं पे हम देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक का क्या हाल है। तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक वर्चुअल मीटिंग की गई। ये लोग सारा वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, यही पॉलिसी अपनाते हैं, क्योंकि आज की डेट में राहुल गांधी जी अगर सारे सांसदों को अलग अलग दलों के बुलाएंगे, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, इसीलिए ये लोग वर्चुअली कर रहे हैं। अब देखिएगा इनके ब्लॉक में भी दोस्तों नए वोटर्स, नए सांसद तो होंगे ही, जिनको पता नहीं होगा कि कैसे वोटिंग करते हैं। उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? राहुल गांधी जी अभी कहां पे है पता आपको? मलेशिया में। ये तस्वीर देखिए भाई साहब, हो सकता है कि मलेशिया में ये महिलाओं को पूछते हो कि जाति बताओ तुम अपनी, किसी ने फोटो खींच ली, मलेशिया में छुट्टी मनाने चले गए, क्योंकि बिहार में थक गए होंगे ना। गरीब मजदूर पसीने से लथपथ बिहारी, उनके साथ में हाथ मिलाने आता है तो राहुल गांधी जी हाथ मिला लेते हैं। इतने ग्राउंडेड लोग हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत ने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब थक गए होंगे तो भाई साहब चले गए वहां पे मलेशिया। मलेशिया में ये कहां की तस्वीर है पता आपको? लंकावी एक जगह है दोस्तों मलेशिया में, वहां पे राहुल गांधी की तस्वीर निकली है कि भाई साहब वहां पे है। और मजे की बात है जाकिर नायक भी लंकावी मलेशिया में ही है। एनीवे, मैं कोई रिलेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों वहां पे छुट्टियां मनाने गए हैं राहुल गांधी। अभी 9 तारीख को नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से इंडी ब्लॉक के सांसद भी इधर वोट डालेंगे सीपी राधाकृष्णन जी के फेवर में। अब क्योंकि वो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे तो शरद पवार से भी उनके अच्छे रिलेशन है, माना जा रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी उनके रिलेशन ठीक ठाक ही है। तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग जम के गिरेगी इस बार सीपी राधाकृष्णन जी के फेवर में। अब बी सुदर्शन रेड्डी जी 2-3 दिन पहले पटना के अंदर में थे, उन्होंने वहां पे बयान दिया, वही राहुल गांधी वाली लाल डायरी दिखा के कि मैंने जिंदगी भर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ाई करी है, इसकी रक्षा की है, इस देश को बचाया है अन्याय होने से, और कई इंडिपेंडेंट दल के सांसद भी हमारे साथ में है, इस बार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये एश्योरेंस देता हूं सबको कि मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाई जीतेंगे तब न बात होगी आगे, कोई बात नहीं, वोट मांगने के लिए सबका अधिकार है, सब अपनी अपनी लॉबी को खुश कर सकते हैं एक तरीके से। अब ममता बनर्जी जी हो सकता है इनके पक्ष में भी वोट दे, हो भी सकता है कि नहीं भी दे। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट माइंडसेट के। लेकिन ममता बनर्जी के पास में भी अब कोई चारा नहीं बचा, इसलिए झक मार के वो वोट देंगी। अब ये सीपी राधाकृष्णन जी जो कि एनडीए के कैंडिडेट है, वो आते हैं तमिलनाडु से, तो क्या एमके स्टालिन वोट देंगे इनके फेवर में? ये देखने वाला होगा। अभी जो आंकड़ों की स्थिति है, 422 है एनडीए के साथ में, और जो इंडी ब्लॉक है उनके साथ में है 1312। अब दोस्तों अब देखिएगा जो फजीलत होगी इंडी ब्लॉक की, राहुल गांधी की स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-60 वोट उधर से इधर गिरेंगे एनडीए के पक्ष में। ये अपने जो आंध्र प्रदेश के हैं दोस्तों जगन मोहन रेड्डी, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे। उड़ीसा के नवीन बाबू है, वो भी बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे। ऐसी कई दल है बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में, जो वोट डालेंगे सीपी राधाकृष्णन जी के फेवर में। क्योंकि भाई एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनके पास में राज्यसभा की भी दोस्तों ये चेयरमैन होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। अब 2 डिनर होने थे एनडीए की तरफ से, एक जेपी नड्डा जी की तरफ से जो कि कैंसिल हो चुका। अब फाइनल डिनर होने वाला है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के साथ में। सारे दलों के जितने भी एनडीए के मेंबर्स हैं उन सब दलों के सांसदों के साथ में डिनर पार्टी करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आज कहा जा रहा रविवार है, तो अभी ट्रेनिंग चल रही है आज ऑलरेडी कैसे वोट डाला जाता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का। वहीं पे इंडिया अलायंस की तरफ से सब वर्चुअल हो रहा है भाई, किसी को कोई नहीं, बस हम साथ साथ है कि गाना गाएंगे, लारा लप्पा गाएंगे, हम साथ साथ है, एक साथ एनडीए के कैंडिडेट को हराना है। इसमें कुछ नहीं है। इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया ब्लॉक वो कोशिश कर रहा है ये देखने के लिए कि क्या
हमारी संख्या एनडीए से ज्यादा है कि नहीं। अगर हमने एनडीए के कैंडिडेट को हरा दिया इस बार, तो नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी गई। ये सोच मनोहर सोच है इनकी, कांग्रेस पार्टी की। ये राहुल गांधी ही सोच सकते हैं ऐसी सोच, और इनके दो चमचे हैं जो जयराम रमेश और पवन खेड़ा, यही लोग के दिमाग में आ सकता है। लेकिन आप देखिएगा कि इंडिया ब्लॉक से भी 50-60 वोट क्रॉस वोटिंग होगी अच्छी खासी, और राहुल गांधी की फजीलत होगी। इंडिया अलायंस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जस्ट बिकॉज सामने आपके ऑपोजिशन में नरेंद्र मोदी है, इसीलिए ये लोग सब मजबूरी में साथ आए हैं। अगर देखने जाए तो आधी से ज्यादा पार्टियां कांग्रेस से निकल के टूट फूट के बनी है कांग्रेस के खिलाफ में। ये सच्चाई है आज की डेट में। अभी फ्लड जैसी स्थिति है, तो 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी खुद जाएंगे पंजाब में, गुरदासपुर में, क्योंकि वहां पे जबरदस्त आपदा आई है दोस्तों पंजाब के अंदर में। और केजरीवाल जी तो दिल्ली में चले हैं, भगवंत मान जी की तबीयत खराब है। उसका मैंने कल वीडियो बनाया था, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो, कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की कितनी निठल्ली सरकार है और कितना बेहया तरीके से दोस्तों ये लोग मिसमैनेजमेंट के चलते इन लोगों की ये त्रासदी फैली है पंजाब के अंदर में। आप वो वीडियो जरूर कल की वीडियो देखिएगा मेरी। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है 9 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन जी जो कि एनडीए के कैंडिडेट है वो जीतेंगे, या बी सुदर्शन रेड्डी जो कि अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले माने जाते हैं। और इनकी टीका टिप्पणी आप न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हैं, आए दिन लोग करते हैं सोशल मीडिया में कि भाई जज रहते ऐसे फैसले कौन दे सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ में एक फोर्स तैयार करने की बात चल रही है, उसके खिलाफ में वर्डिक्ट देते ही है। फिर इंडिया इजराइल से हथियार क्यों लेता है, उसको भी इन्होंने अपोज किया है कई बार। साथ ही साथ में इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके रिव्यू पिटीशन को भी दोस्तों इन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो ये कोई भूल नहीं सकता। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।